देखिए यार, सर्कुलर शेप में बना होता है, नीचे सर्कुलर बेस होता है और ऊपर जाके कोनिकल शेप में चला जाता है। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं शंकु। और अगर इसकी आधार की त्रिज्या को मैं आर मान लूँ तो बाबू इसका जो हाइट होता है वो होता है सेंटर से, यानी जहाँ कोनिकल पॉइंट है वहाँ से बेस में सर्कल के सेंटर को मिला देना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये कहलाती है मेरी सर्कल की रेडियस। ये सर्कल की मतलब कि उनकी हाइट और ये होती है स्लैंट हाइट। ये परपेंडिकुलर होता है। ये होता है शंकु, जिसे हम बर्थडे में उल्टी टोपी पहनते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? वॉल्यूम होता है सर 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, क्योंकि है तो पिरामिड। लेटरल सर्फेस एरिया अगर मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाए तो होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर। बेस में क्या है सर? नीचे सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा जी? 2πr इंटू स्लैंट हाइट एल। तो यह है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर एल। अब चाहिए मेरे प्यारे बच्चों टोटल सर्फेस एरिया, तो वो होता है मेरे बच्चे पाई आर एल प्लस बेस एरिया। बेस में क्या है जी? सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों पूरे में से मैं पाई आर कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचा एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों टोटल सर्फेस एरिया। हाँ है ना? तो ये इसके मेन मुद्दे हैं। दूसरी चीज, ये कॉन्सेप्ट आप भी ध्यान रखना कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस एच, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आगे, कहानियां पढ़ते हैं, लेते हैं इस पे सवाल। आओ बाबू, पहला सवाल उठाते हैं। छोटे छोटे सवाल है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, कह रहा जी किसी लंबवर्ती शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है। तो आधार में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर्कल। सर्कल का एरिया है 81 पाई। ऊंचाई रखी 12, तो यहाँ से पाई से पाई काटोगे तो आर स्क्वायर बराबर 81, तो आर की वैल्यू आई 9। हाइट है मेरे प्यारे बच्चों 12, यहाँ से एल निकालेंगे भाई, एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू 9, 9 कवर, एच की वैल्यू 12 कवर। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, तो एल की वैल्यू आ गई 15। आपने कहा जी मामला सेट है। अगर एल की वैल्यू 15 आ गई, स्लैंट हाइट 15 आ गई, तो कह रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कर्ड सर्फेस एरिया और लेटरल सर्फेस एरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये रहता है जी पाई आर एल। पाई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 22/7, आर की वैल्यू 9 और एल की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 15। ओहो, ये तो शैतान हो गया, पाई में ही उत्तर पूछ रहा है, तो पाई रहने दीजिए। तो एक पे गुना करेंगे और क्या करना है इसमें? 15 नहीं में 135। तो मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सर्फेस एरिया जो होगा वो क्या होगा जी? यहाँ पे 135 भाई। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। करो बाबू, करिए जी। हर एक सवाल में आप समय निकालिए। हम भी हर क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड का समय देने की कोशिश करते हैं, आप उस समय का सदुपयोग करिए। सवाल में कह रहा है त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। कहता है हाइट और रेडियस दोनों बराबर है, यानी रेडियस आर है तो हाइट भी आर ही है, और तिरछी ऊंचाई है 5, यानी एल की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5। अब आप जानत रहे भैया कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू 5, 5 का और 25 है। एच की वैल्यू आर है तो ये भी आर स्क्वायर बना, ये भी आर स्क्वायर बना, तो 2 आर स्क्वायर बराबर 25 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों आर की वैल्यू आई 25/2 का स्क्वायर रूट, यानी 5/√2। तो ये मेरे बच्चे इसकी रेडियस होगी और यही आपकी हाइट होगी। कहता है जी आयतन बताइए। तो शंकु का जो आयतन होता है कौन का? वो रहता है मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया होता है जी पाई आर स्क्वायर, आर यानी रूट 5/√2 का वर्क करोगे 25/2 इंटू एच। एच की वैल्यू मेरे बच्चे 5/√2। वॉल्यूम होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया इंटू हाइट। हमरा बिहार में, अब देखिए भैया करते जानी, पाई में ही आंसर, पाई में ही है, ठीक है। तो 25 5 125 पाई और बटे में 3 दूनी 6√2। ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। करिए जी। कार्तिक शुक्ला जी, ये बात कितना बार बताएंगे हमको? कहता जी आयतन इतना है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई याद करो। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे हाइट और रेडियस का रेशियो पूछूं तो आप कहेंगे भाई हाइट तो होगी 6, लेकिन डायमीटर 5 है तो रेडियस हो जाएगी 5/2। यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 12:5। यानी देसी भाषा में कहें बाबू, हम ये कह सकें कि हाइट 12 है तो रेडियस आएगी 5। वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया। बेस यानी पाई 22/7, रेडियस यानी 5, इसे एक्स मान लेते हैं क्योंकि एक्स चलता है नहीं, तो 5x का यानी 25x² भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू हाइट हो गई 12h। ये है बाबू हमारा 2200/7। 7 से 7 गया जी, 3 से काटा 4, 4 को 25 से गुना किया 100, 100 से 2 जीरो गया, 22 से 22 गया। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब का वैल्यू जो आया वो निकल के 1 आया, और अगर एक्स क्यूब 1 है तो एक्स की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 1। तो यानी रेडियस हो गई 5 तो हाइट हो गई 12। अब हमसे कह रहा स्लांट हाइट बता, तो भाई 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो मेरे बच्चे इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई जो होगी, जो स्लांट हाइट आएगी इसकी निकल के वो कितनी आएगी? 13। तिर्यक ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों 13 सेंटीमीटर होगी। उसके लिए फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रेडियस है मेरे बच्चे 8, हाइट है 15, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो स्लैंट हाइट क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 17। अब कह रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, टोटल सरफेस एरिया। ये रहता है जी लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया। शंकु के मामले में आप संकोच ना करें, सीधा सीधा लिखें पाई आर एल प्लस आर।
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8 है जी, और एल प्लस आर करेंगे मेरे बच्चे 17 और 8 कितना आएगा 25। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों 25 8 होता है 200, 200 को 22 से गुना करेंगे 4400/7, 7 5 35, 7 6 42, तो 600 की टर्म में कौन आंसर है, एक ही आंसर है, और वो है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। वैसे तो सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं कि रेडियस हर हाल में इसकी 7 होगी 24 और स्लैंट हाइट होगी 25, क्योंकि हाइट 24 है तो 24 के साथ नहीं 10 24 26 ही तो बन सकता है। मेरे बच्चे सोल्व करना पड़ेगा। वॉल्यूम होता है जी कितना 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, हाइट हो गई 24, 1232। अब देखिए जी सोल्व करते हैं। अब 3 से काटेंगे मेरे बच्चे 8, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब मेरे बच्चे 2 8 16, 16 7 112, 7 7 49, तो आर स्क्वायर बराबर 49 है मेरे प्यारे बच्चों। तो रेडियस निकल के आई 7। अब बहुत आसान है भाई, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रेडियस 7 है तो 7 कवर, हाइट है मेरे प्यारे बच्चों कितनी 24, तो 24 कवर, तो ट्रिपलेट होता है 7 24 25, तो स्लैंट हाइट निकल के आएगी 25। कह रहा है जी इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए, कर्ड सरफेस एरिया या मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया, तो ये होगा इसका पाई आर एल, 22/7, रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 7, और एल है मेरे प्यारे बच्चों 25। तो देखो यार 7 से 7 काटा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। आइए जी करिए। कहता है जी शंकु के आधार का व्यास है मेरे प्यारे बच्चों 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गई 35। कहता है इसकी घुमावदार सतह, तो मेरे बच्चे शंकु की घुमावदार सतह होती है उसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी जो कोण बन रहा हो, तो लेटरल सरफेस एरिया देखा है तो वो होना है पाई आर एल, डायमीटर अगर 70 है तो रेडियस होगी 35, एल निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज 4070, 7 5 35, 11 से भाग देंगे 11 दूनी 22, 11 3 33, 7 बचा 11 7 77 जीरो, 5 दूनी 10 से जीरो गया, तो स्लेंट हाइट निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों 37। अब स्लेंट हाइट आ गई, रेडियस आ गई, रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 35, तो बाबू ट्रिपलेट काहे नहीं लगा रहे हैं और हाइट काहे नहीं निकाल ले रहे हैं, ये लड़का लोग बताइए। तो भैया फार्मूला लगाएंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस है 35, हाइट हमको निकालना है, स्लैंट हाइट है मेरे प्यारे बच्चों 37, ट्रिपलेट होता है 12 35 37। देखिए यार यहाँ क्या है, तुक्के में भी चीजें सेट हो जाती है, 35 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है, 35 के साथ 12 35 37 आपको याद रहता तो आपको यहाँ पे एल निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 12 35 37 सीधा अप्लाई कर देते और वो तुक्का हमारा सेट हो जाता, लेकिन कोई नहीं, करते हैं सॉल्व। अब कहता है जिसका वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम होता है जी 1/3 बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी मेरे बच्चे 35, इंटू हाइट, हाइट कितनी बाबू 12, आओ भैया 7 5 35, 3 चौक 12। अब देखते हैं भैया कौन सा आंसर आएगा। देखो यार 22 को 5 से गुना करोगे 110 आया, 35 को 4 से करोगे 4 5 20, 4 3 12 तो 14 140 आया, 2 जीरो तो ये हो गया, 4 एकम 4 यानी 400 आना चाहिए लास्ट में, वो एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। हाँ जी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए ट्रिपलेट में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको करा चुका हूँ, आपको वहां करने चाहिए। आयतन दे रखा है इतना, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पहली चीज तो ये कि 5, लेकिन 5 के मल्टीपल तो सारे हैं तो नहीं बनेगी बात, तो आओ भाई वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर, रेडियस 3x मान लेते हैं तो 3x का वर्ग होगा 9x स्क्वायर, हाइट को 4x मान लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 301.44। आओ बाबू मिटाते हैं नामो निशान सवाल का, 3 से काटेंगे 3 बचा, 4 और 1 5, 4 3 और 1 4 और 4 8, नहीं 11 से तो भाग नहीं जा रहा, 3 और 1 4 4 8 नहीं जाएगा 11 से भाग, 4 से उड़ाना पड़ेगा इसको। तो देखो भाई 4 से उड़ाते हैं, पॉइंट हटा के बटे 2 जीरो नीचे टेक लेते हैं, 4 7 28 बचा कितना 2, 4 5 20, 4 3 12, 4 6 24, अरे वाह अभी भी 4 से भाग जा सकता है, नहीं 2 से भाग देते हैं, 11 7 3 10 4 5 11 नहीं जा रहा ना, हाँ तो अब देखते हैं भाई 2 से, 2 3 6, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, ये मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के कहानी आई हमारी। अब एक्स क्यूब जो आया, देखना भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं करी हमने, यदि इसका आयतन इतना है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या 3 है हाइट 4 है, तो 3x का स्क्वायर 9 है 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक की कैलकुलेशन। अरे भैया हम गड़बड़ कर दिए,
सवाल में कहा है कि 3.14 लो। दोबारा करते हैं भाई, सवाल को हटाते हैं, दोबारा लेते हैं सवाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक लंबवती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, यानी रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 3:4 है। मान लेते हैं रेडियस 3x है तो हाइट 4x है, और साथ में कह रहा है कि भैया पाई का जो मान है वो 3.14 रखना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों इक्वल 3 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर इंटू हाइट 4x, और ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 301.44। आइए बाबू आप कटिंग पटिंग चालू करते हैं। 4 3 7 और एक 8 4 5 3 8 3 से काटते हैं। देखो डेसिमल से तो मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल ये वाला गया, बिल्कुल ठीक है। 3 से ये काटेंगे 3 आया। अब 4 से काटते हैं तो देखो यार 4 7 28 बचा कितना मेरे बच्चे